बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त की वीडियो शेयर करूंगी। कदीम ज़माने में उड़ते तख्तों को सिर्फ तिलिस्म और परियों की कहानियों के तौर पर ही हम जानते थे, लेकिन इस दौर जदीद में साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि हम साइंसी तरक्की के ज़रिए बनाए गए रॉकेट और मुख्तलिफ़ तरह के एरोप्लेन को अपनी ज़िंदगी में अपनी सहूलियात के तौर पर देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में सफ़र बहुत आसान हो गया है। और ये साइंसी तरक्की ने साबित कर दिया है कि उड़ना बनी-नूह इंसान के लिए मुमकिन है। उड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हज़ारों साल पहले अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उड़ता हुआ तख्त अता किया गया, जो आज के हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों से कई गुना तेज़ रफ्तार था और जिसमें इतनी खसूसियात थी कि आज के दौर में जो हम हवाई जहाज़ और जो नई टेक्नोलॉजी की जितनी भी ईजादात हैं जो उड़ती हैं, उनसे वो कई गुना ज़्यादा मजबूत और तेज़ रफ्तार था। इस तख्त के 10% तक भी ये तमाम जदीद टेक्नोलॉजी की चीज़ें पहुंच नहीं सकती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगज़िदा नबी थे, जिन्हें नबूवत का मनसब नसीब हुआ और इसके साथ साथ सबसे बड़ी सल्तनत भी नसीब हुई। आप अलैहिस्सलाम ने मशरक़ से मगरब तक तमाम मखलूक़ात पर 700 साल से ज़्यादा हुकूमत की। ये एक अजीम बादशाही दौर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी एक दुआ के नतीजे में जो इनको अता की थी, जो उन्होंने अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा कि मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। बेशक तू बड़ा देने वाला है। चुनाचा अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और इंसानों के साथ साथ जिन्नों और हैवानों को भी आप अलैहिस्सलाम का ताबेदार फरमाबरदार बना दिया और फरमाया, हमने तुम्हारे लिए ये सब मुसख्खर कर दी। आप अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक़ात की बोली को समझते थे। परिंदे, जन्नात, जानवर और इंसान आप अलैहिस्सलाम का लश्कर थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत संभाली तो आप अलैहिस्सलाम ने एक शानदार तख्त की तमीर का हुक्म दिया। जन्नात ने इस अजीम तख्त को कई सालों से लगकर कई बड़ी मेहनत और महारत से बनाया। तख्त को हाथी के दांतों से बनाया गया था, जिस पर सुर्ख फिरोज़ी, हीरे जवाहरात, ज़ुमर्द और मोती के साथ उसको बनाया गया था और उस पर ऐसे पत्थरों को लगाया गया था जिससे वो ढक गया और सोने की ईंटों से इसको तैयार किया। तख्त के चारों कोनों पर नायाब दरख्त थे, जिनकी शाखें सोने की थी। इस तख्त के दाएं से बाएं 1000 सोने की कुर्सियां रखी गई थी, जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर और दरबारी बैठा करते थे। इस तख्त को तख्ते ताउस भी कहा जाता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर तशरीफ़ लाए, तमाम परिंदे तख्त पर मंडला रहे थे और इसके सर पर साहिबां की तरह साया कर रहे थे और वो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र चंद घंटों में मुकम्मल कर लेने वाला तख्त था। आप अलैहिस्सलाम इस तख्त पर बैठकर चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करते थे, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। वो सुबह की मंजिल पूरे महीने के लिए थी और शाम की मंजिल भी वही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाते और मशगूल रहते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुजारी में। और इस फ़िज़ाई सफ़र के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र और शुक्र में इस तख्त की एक और ख़ुसूसियत ये भी थी
कि इस पर बैठे लोग जिस रफ्तार से तख्त उड़ रहा था इसे महसूस नहीं होता। इस तख्त की रफ्तार लाजवाब थी जो किसी भी दूसरी सवारी के मुकाबले में गैर मामूली थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लिए हवा को मुसख्खर कर रखा था। चुनांचे चारों सिमतों से चलने वाली हवाओं ने इस तख्त का सफ़र आसान बना दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन नेमतों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमेशा ही शुक्र अदा करते थे और हर वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो रहते थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये जो कि हमारी इस्लामिक स्टोरी है पसंद आई है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।